अनिल देशमुख की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी से पहले देशमुख का मेडिकल कराया गया है। ईडी दोबारा मांग सकती है देशमुख की रिमांड। कोर्ट के लिए लेकर निकल चुकी है ईडी की टीम। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का कराया गया मेडिकल चेकअप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कर रही अनिल देशमुख से पूछताछ। अनिल देशमुख के बेटे ने कोर्ट में दी अर्जी। ऋषिकेश देशमुख ने अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका। ईडी ने पूछताछ के लिए दिया था समन। जबरन वसूली केस में सचिन वाजे को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। क्राइम ब्रांच दोबारा मांग सकती है वाजे की रिमांड। आज खत्म हो रही वाजे की कस्टडी। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब एनसीबी की केंद्रीय टीम करेगी। दिल्ली से मुंबई पहुंच रही 15 सदस्यीय टीम। आर्यन केस, इकबाल कास्कर केस समेत 6 मामलों की जांच करेगी केंद्रीय टीम। एसके सिंह की अध्यक्षता वाली सेंट्रल जोन की टीम करेगी पड़ताल। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। एनसीबी ने पुष्टि की अपने पद पर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज पहुंचे एनसीबी दफ्तर। जांच को लेकर सवालों पर बोले, पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच जारी। अनन्या पांडे से तीसरी बार हो सकती है पूछताछ। एनसीबी जल्द भेज सकती है समन। पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एलएसी पर चीन लगातार कर रहा चालबाजी। बातचीत के बीच में तैनाती बढ़ा रहा है चीन। कनाडा पहुंचे एनआईए की टीम। एसएफजे और खालिस्तान समर्थकों की जांच के लिए पहुंची टीम। कनाडा से हो रही फंडिंग की जांच की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा चुनाव। जहां से पार्टी का आदेश होगा वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। कई कार्यों की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का मंथन किया। कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंची। नीतीश कुमार ने शराब के खिलाफ अभियान और तेज चलाने का आह्वान किया है। जहरीली शराब से मौत पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जहरीली शराब पीने वाले इसके खुद जिम्मेदार। शराबबंदी कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। पंजाब के लुधियाना में लाख मनाही के बावजूद नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। पराली जलाने से आसमान में जमी धुंध की मोटी चादर। काफी दूर तक खेतों में किसान जला रहे हैं पराली। लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह को भेजा गया अस्पताल। खराब स्वास्थ्य को लेकर पुलिस ने सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। सड़क बनाने की मांग को लेकर इस्तीफा देने के बाद धरने पर बैठे राकेश प्रताप सिंह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। कहा, दिग्विजय को नहीं है सेना की जानकारी। दिग्विजय सिंह ने पीएम के सेना की यूनिफॉर्म पहनने पर उठाए थे तमाम सवाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को घेर रखा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सलियों को पुलिस और कोबरा बटालियन संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों पर 8 लाख और 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। लखनऊ में जमघट उत्सव से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। थीम की पतंगों की मांग बढ़ गई। लखनऊ में जमघट उत्सव पर लोग उड़ाते हैं पतंग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाली हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। टोक्यो ओलंपिक में विवेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दिलीप नायक, उत्तम पाणिग्रही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। डीजल पेट्रोल के बाद खाद्य तेलों के दामों में कटौती। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर घटाया बेसिक ड्यूटी। खाद्य तेलों के दाम कम होने से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हुई कटौती पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बड़ा बयान। कहा, आम जनता के हित में सरकार ने फैसला किया। आम जनता ने पीएम के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी शासित राज्य में बैठ के कटौती की गई। यूपी में पेट्रोल डीजल में 12-12 रुपए की कमी। केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी। कीमतों पर कटौती को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकारों ने अभी तक वैट की कटौती क्यों नहीं की। केंद्र जनता के साथ खड़ी तो राज्य सरकारें क्यों नहीं खड़ी होती। आज देश मना रहा है भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार। भाइयों को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 तक और 3:21 तक रहेगा। भैया दूज पर पीएम ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट करके भैया दूज पर मंगल कामनाओं के साथ में बधाई का संदेश दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भाई दूज के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंची। तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर मनाया भाई दूज का पावन पर्व। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भैया दूज पर सजी मिठाइयों की दुकानें। बाजारों में दिखी रौनक। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भैया दूज पर बहनों ने भाइयों के लंबे जीवन की कामना की। पूजा अर्चना के लिए सुबह से उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। मथुरा की महाविद्या कॉलोनी में 51 फीट का गोवर्धन बनाया गया। यहां पर कई सालों से 51 फीट के गोवर्धन बनाने की परंपरा चली आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अभिभावकों के बैंक खातों में भेजेंगे 11,100 रुपए। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए 1,60,00,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1,800 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया को देंगे बड़ी सौगात। 389 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। औरैया पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मथुरा में भाई दूज के मौके पर आस्था की डुबकी। लोगों ने यमुना में स्नान करके मोक्ष की कामना की। वडोदरा में अलग अलग रंगोली ग्रुप ने दिखाया अपना हुनर। अलग अलग थीम पर रंगोली बनाकर जीता लोगों का दिल। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बंद किया गया बाबा केदारनाथ का दरबार। मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू। घाटों की पूजा को लेकर शुरू की गई साफ सफाई। कोरोना के मद्देनजर घाटों पर रखा गया सैनिटाइजेशन का काम। यूपी के मुरादाबाद में दिवाली पर एसडीएम ने बुजुर्गों के साथ मनाया त्यौहार। विद्याश्रम में बुजुर्गों के साथ में डांस किया। सभी को मिठाइयां बांटी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण के पहुंचने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के इंडिया गेट और राजपथ इलाके में जमी धुंध की मोटी चादर। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम हुई। सुबह सुबह धुंध के चलते लोगों को जलानी पड़ी है गाड़ियों की लाइटें। धुंध की मोटी चादर से ढकी दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर के चारों तरफ धुंध की मोटी चादर। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार में आई कमी। यूपी के कानपुर में भी स्मॉग का यही हाल। धुंध की मोटी चादर से ढका पूरा शहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम रही। हवा में प्रदूषण बढ़ने के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के 1000 केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू में सबसे ज्यादा बुरा हाल। अकेले जम्मू में 650 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लपटों का तांडव। कई घर जलकर खाक हुए। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मुंबई के बोरीवली में बेकाबू रफ्तार का कहर। ठाणे के पास में बस हादसे का शिकार। ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नशे में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार में 3 से 4 राहगीरों को कुचला। सड़क किनारे खड़ी 2 कार आपस में टकराई। भीड़ कार चालक को पकड़कर लेकर गई। पीटा। केस दर्ज करके पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में शातिर बदमाश नदीम को गोली लगी। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बदमाश के पास से चोरी की बंदूक और कारतूस भी बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। 5 लोग जख्मी। कई के हालात गंभीर। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज किया। यूपी के अमेठी में इनामी बदमाश राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में टेम्पो और बाइक की टक्कर। हादसे में एक युवक की जान चली गई। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के अमेठी में पुलिस ने कई गंभीर मामलों में आरोपी 2 भाइयों की तलाश शुरू कर दी है। 20 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। दोनों सगे भाइयों को कई संगीन मामलों में इनके ऊपर अपराध दर्ज हैं। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद में दोनों कार के परखच्चे उड़े। कुछ देर तक आवाजाही बाधित रही। यूपी के लखीमपुर खीरी में पटाखे की चिंगारी से घर जलकर खाक हुआ। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबा युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। युवक की तलाश जारी। परिजनों ने पुलिस से लगाई युवक को ढूंढने की गुहार। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा। 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइकें जब्त की गई। यूपी के मुरादाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की दबंगई। भरी पंचायत में शख्स को गोली मारने के लिए निकाली पिस्टल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 दिनों में गायब बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की दबिश के बाद में आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार। पुलिस आरोपी की तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरपुर के गांव में 10 फीट के अजगर दिखने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया है। अमेठी के गांव में 10 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप का माहौल। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग की टीम को सूचित करने के बावजूद भी वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। यूपी के बादा में एक सिरफिरे ने घर के सामने बैठी महिलाओं पर तेजाब फेंक दिया। हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगी। 24 घंटे में 10,929 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 392 मरीजों की जान गई। देश में 1.5 लाख से कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले। यूपी में कोरोना की रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है। 24 घंटे में 5 नए मामले दर्ज किए गए। पूरे प्रदेश में कोरोना के 91 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी के बाद भी करीब 2 साल बाद थिएटर खुले। 100% क्षमता के साथ में थिएटर खोले जा चुके हैं। बगदाद के ग्रीन जोन के बाहर डेरा डाले हुए ईरान समर्थक शिलाब मिलिशिया के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। प्रदर्शनकारी पिछले महीने संसदीय चुनावों के परिणामों को चुनौती दे रहे हैं। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अली कदीमी हिंसा की जांच के आदेश दे चुके हैं। इंडोनेशिया की जावा में मूसलाधार बरसात से अचानक बाढ़ आ चुकी है। सैलाब में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 नागरिक लापता हो चुके हैं। बेसिनिया में भारी बरसात के बाद अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़, बिजली गायब हो चुकी है। कई सड़कें पानी में डूब गई। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है।
रूस में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहां एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए।